Very good morning class. I hope you all are doing very well. So today we will be doing chapter 4 from your book Vistas and आपका chapter 4 है The Enemy by Pearl S. Buck. So आज हम ये story पढ़ने वाले हैं and we will try to learn about the plot and the storyline. So The Enemy by Pearl S. Buck. Before you read, it is the time of the world war. ये time जो इस कहानी में है वो world war विश्व युद्ध के टाइम की बात है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट. एक अमेरिकन प्रिजनर कैदी, वॉर प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होते हैं, जो सोल्जर्स जो कि पकड़े जाते हैं दूसरी लैंड पर. तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो बहकर एक डाइंग स्टेट में, मतलब बिल्कुल मरने की हालात में था. एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जैपनीज़ डॉक्टर. और वो कहाँ आ जाता है बहकर? एक जैपनीज़ डॉक्टर के दरवाजे पर. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट. क्या वो एज अ डॉक्टर उसे बचा लेना चाहिए या फिर एक देशभक्त की तरह उसे अपनी आर्मी को सौंप देना चाहिए? तो यही है आपकी कहानी. लेट्स फाइंड आउट कि ये डॉक्टर है जो जैपनीज़, वो क्या करेगा. Dr. Sadako Hoki's house was built on a spot of Japanese coast, where as a little boy he had often played. अब जो यहाँ डॉक्टर हैं, जापानीज़ डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर सडाओ हॉकी. तो डॉक्टर सडाओ हॉकी का घर जो है वो एक जापानीज़ कोस्ट पर, समुद्र के किनारे जापानीज़ कोस्ट पर बना है, जहाँ पर वो एज अ स्मॉल बॉय खेला करता था. द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद द बेंट पाइन्स. ये जो घर है एक स्क्वेयर स्टोन हाउस है जो कि रॉक्स के ऊपर बना है और नीचे एक नैरो बीच है. एज अ बॉय सडाओ हैड क्लाइम द पाइन्स. जब सडाओ एक बच्चा था तो वो उन पाइन्स पर चढ़ता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैर खुद को सपोर्ट करते हुए, एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स. ये ऐसा करना उसने कहाँ से सीखा? साउदर्न सीज जो है, साउदर्न समुद्र जो हैं, वहाँ पर जब लोग कोकोनट्स ट्रीज़ को क्लाइम करते थे तो वो कुछ इसी तरीके से करते थे. तो सडाओ इस तरीके से पाइन ट्रीज़ को किया करता था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज. उसके फादर अक्सर उन्हें उस आइलैंड्स पर लेके जाते. एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइज. और उन्होंने कभी ये नहीं हमेशा एक ही बात बोली उस छोटे बच्चे से, दोज आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान. ये जो आइलैंड हैं ये जापान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही स्टेपिंग स्टोन क्या होता है, काम आने वाली चीज़, मतलब जो आगे का फ्यूचर बदल दे. तो स्टेपिंग स्टोन साबित होंगे ये आइलैंड्स. Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. तो सडाओ ने जब वो बच्चा था तो पूछा कि हम इसका यूज़ करके आइलैंड का कहाँ पहुँच सकते हैं. तो फादर ने आंसर दिया, किसे पता हमारे फ्यूचर में क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम आगे इसका क्या बनाएंगे, हम इसका कैसे यूज़ करेंगे. सडाओ हैड टेकन दिस इन टू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड. सडाओ ने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली और वही सब करता गया जो उसके फादर ने कहा. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इन्फाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन. उसके फादर ने कभी उसके साथ जोक नहीं किया, कभी उसके साथ खेले नहीं, लेकिन बहुत सारी पेन्स ली ताकि अपने बेटे को कुछ बना सके. सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. सडाओ को पता था कि उसकी एजुकेशन ही उसके फादर का सबसे बड़ा चिंता है. फॉर दिस रीज़न ही हैड been sent at 22 to America to learn all that could be learnt of surgery and medicine. इसी कारण से उसे जब वो 22 साल का था तो अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में लर्न कर सके. He had come back at 30. जब वो 30 का हुआ तो वो वापस आया. And before his father died he had seen Sadao become फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट. और उसके फादर के मरने से पहले, मतलब उसके फादर ने सडाओ को एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हुए देख लिया था और एक ना सिर्फ एक सर्जन बल्कि एक साइंटिस्ट भी. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. क्योंकि सडाओ एक ऐसी डिस्कवरी करने वाला था जिससे जो वुंड्स हैं, जो जख्म हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. उसे ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा जा रहा था.
Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. अब सडाओ को बाहर नहीं भेजा गया सेना के साथ, उसे वहीं रखा गया क्योंकि जो ओल्ड जनरल थे वहाँ के, उन्हें कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, जिसे जल्द उसी टाइम ट्रीट करना ज़रूरी था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सडाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी कारणवश सडाओ को जापान में ही रखा गया था. क्लाउड्स आर राइजिंग फ्रॉम ओशन नाउ. क्लाउड्स जो हैं वो ओशन से राइज कर रहे थे, मतलब दूर से अगर आसमान देखो तो ऐसे लगेगा जैसे समुद्र से क्या उग रहे हों क्लाउड्स. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. जो गर्मी रही पिछले कुछ दिनों में, उस वजह से रात के टाइम बहुत भारी फॉग, धुंध हो गई. सडाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर. सडाओ देख पा रहा था कि कैसे धुंध जो है वो आइलैंड की जो आउटलाइन है उसे छुपाती जा रही है. And then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. और यही फॉग, यही धुंध फिर घर की तरफ बढ़कर पाइन्स की तरफ बढ़ी चली जा रही है. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अराउंड द हाउस, अबाउट द हाउस टू. कुछ ही मिनटों में घर पूरी तरीके से उस धुंध में घिर जाएगा. देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन. और फिर वो अपने कमरे में जाएगा जहाँ उसकी वाइफ हैना उसका इंतज़ार कर रही है 2 बच्चों के साथ, उसके 2 बच्चे हैं जो. But at this moment a door opened and he looked out, a dark blue woolen haori over her kimono. उसी मोमेंट डोर खुलता है और वो एक डार्क ब्लू वुलन हाओरी जो है वो क्या कहते हैं वो देखती है. हाओरी क्या होता है? लूज आउटर गारमेंट वोन ओवर द किमोनो. एक कपड़े जो हैं जापानीज उसके ऊपर पहनने का एक तरीके का एक ढीला सा गारमेंट है. शी केम टू हिज, उसकी वाइफ रूम से मतलब बाहर इस अपेरेंस में आती है. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो उसके पास प्यार से आती है. पुट हर आर्म अराउंड हिज, उसके बाजू पकड़ती है. एज ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग, और वो उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है लेकिन कुछ कहता नहीं. ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, वो हैना से अमेरिका में मिला था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज. लेकिन वो तब तक उसके प्यार में नहीं पड़ा जब तक उसे ये श्योरिटी नहीं होगी कि वो जापानीज़ है. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. उसके फादर कभी उसके प्यार को एक्सेप्ट ना करते अगर वो लड़की जापानीज़ ना होती. She wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. वो अक्सर सोचता कि वो किससे शादी करता अगर उसे हैना ना मिलती. And by what luck he had found her in the most casual way. और उसकी क्या किस्मत रही कि उसने उसको हैना उसे मिल भी गई. By chance literally, by chance उसे वो मिली थी at an American professor's house, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर. The professor and his wife had been kind people. वो प्रोफेसर और उनकी वाइफ बहुत दयालु लोग थे. Anxious to do something for the few foreign students, हमेशा तैयार रहते थे कि कुछ अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, जो स्टूडेंट्स थे वो भी इस दया भाव को, इस तरह के फेवर को एक्सेप्ट कर लेते थे. सडाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट. सडाओ अक्सर हैना को बताता कि उस रात जब वो उसे मिली वो शायद पहले जाने ही नहीं वाला था प्रोफेसर हार्ली के घर. द रूम्स वर सो स्मॉल, रूम्स बहुत छोटे थे. द फूड सो बैड, वहाँ का खाना बहुत बुरा था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर की वाइफ बहुत वियर्ड थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, लेकिन वो फिर भी गया और वहाँ उसे हैना मिली. अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसे वहीं फील हुआ कि वो उसे प्यार कर पाएगा अगर वो पॉसिबल हुआ तो. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब वो फाइनली उसका हैंड हैना का अपनी आर्म पर फील कर सकती थी और उसे पता था कि ये चीज़ उसे कितना प्लेजर, कितनी खुशी देती है. Even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married heedlessly in America. हालांकि उनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे, उनके 2 बच्चे थे. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. उन्होंने अपना काम वहाँ पर पूरा किया अमेरिका में और फिर घर आ गए. व्हेन हिज फादर हैड seen her the marriage had been arranged in the old Japanese way. जब सडाओ के फादर ने हैना को देख लिया तो जापानीज रीति रिवाज के हिसाब से शादी अरेंज की गई. Although सडाओ एंड हैना had talked everything over beforehand, हालांकि सडाओ और हैना ने सभी बातें पहले ही कर ली थी. They were perfectly happy, वो बहुत खुश थे. She laid her cheek against his arm, उसने अपना जो गाल है उसके बाजू पर रख दिया.
It was at that moment that both of them saw something black come out of the mist. उस मोमेंट उन दोनों ने ही देखा कि धुंध से बाहर कुछ काला, बाहर कुछ काले कलर का बाहर आ रहा है. इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वो बहकर समुद्र से बाहर आ गया था. ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र ने उसे बाहर फेंक दिया हो. इट सेम टू हिज फीट बाय द ब्रेकर. ही स्ट्रैगर्ड अ फ्यू स्टेप, वो थोड़ा सा लड़खड़ाया. हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी बॉडी की आउटलाइन धुंध में देखी जा सकती थी. हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसकी बाजुएं उसके सिर के ऊपर थी. देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. देन धुंध ने उसे फिर छुपा दिया. हु इज दैट? हैना क्राइड. हैना बोली, ये कौन है? शी ड्रॉप्ड सडाउज आर्म, उसने सडाउ की बाजू छोड़ी. दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, और वरांडा की रेलिंग से दोनों झांक कर देखने लगे. नाउ दे सॉ हिम अगेन, वो उन्हें फिर दिखा. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. अब वो इंसान रेंगता हुआ अपने बाजुओं पर, अपने घुटनों पर और अपनी बाजुओं पर रेंगता हुआ आ रहा था. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर वो गिर गया और वहीं पड़ा रहा. अ फिशरमैन परहैप्स, सडाउ सेड. लगता है कोई मछुआरा है, सडाउ ने कहा. वॉश फ्रॉम हिज बोट, लगता है अपनी बोट से बहकर आ गया है. ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना कम, वो दौड़कर नीचे गया. हैना ने उसे फॉलो किया. हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग. अ माइल और टू अवे ऑन द अदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज. आसपास के इलाके में कुछ मछुआरों के गांव थे. बट हेयर वॉज द ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, डेंजरस विद रॉक्स. और ये जो किनारा था समुद्र का, ये डेंजरस था क्योंकि यहाँ रॉक्स थी. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स. जो पानी था उसमें बहुत सारी रॉक्स थी. समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम. बहुत हैरानी की बात है, ये आदमी बहकर आराम से कैसे आ गए. ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, उसे काफ़ी चोट लगी होगी. दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम दैट इंडीड इट वाज सो. जब वो उसके पास आए तो उनका शक सही था, वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड था. द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग दो थ्रू. उसकी साइड जो रेत थी उस पर ब्लड के निशान थे. ही इज वुंडेड, सडाओ एक्सक्लेम. सडाओ ने कहा कि यह जख्मी है. ही मेड हास्ट टू दिस मैन हु ले मोशनलेस. वो तेजी से उस पर्सन के पास गया जो कि हिल भी नहीं रहा था. हिज फेस इन द सैंड, उसका फेस सैंड में था. एन ओल्ड कैप स्ट्रक टू हिज हैड सोक्ड विद द सी वाटर. उसके सिर पर एक कैप थी जिस जो कि गीली थी सी वाटर से. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट, उसके कपड़े गीले थे. सडाउ स्टॉप, सडाउ रुक गया. हैना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड. उन्होंने उस इंसान को पलटा. दे सॉ द फेस, उन्होंने शक्ल देखी. अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड. अब हैना ने जब उसकी शक्ल देखी तो पता लगा कि वो एक इंग्लिश मैन है, एक अमेरिकन पर्सन है. बेसिकली इंग्लिश नहीं, अमेरिकन सोल्जर है. वाइट मैन मतलब अंग्रेज़ बोलते हैं जिसे हम, बट हेयर इट मीन्स यूएस आर्मी. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. जब उसकी कैप नीचे गिरी तो उसके सुनहरे बाल दिखे. Long as though for many weeks it had not been cut. लंबे बाल थे, लग रहा था काफ़ी हफ्तों से नहीं कटे हैं. Upon his young and tortured face was a rough yellow beard. और उसके यंग और टॉर्चर्ड फेस पर गोल्डन कलर की दाढ़ी थी. ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. वो बेहोश था और उसे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है. नाउ सडाओ रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट. अब सडाओ को जख्म के बारे में याद आया और वो उसे अपनी फिंगर से ढूंढने लगा. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. ब्लड बहने लगा जैसे ही उसने वुंड को टच किया. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सडाओ सो दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. राइट साइड में उसकी बैक के सडाओ ने देखा कि एक गोली का निशान जो है, एक वुंड है, जख्म, वो खुल गया है. द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद पाउडर. काली है हो चुकी है स्किन वहाँ से. समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट. कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले शायद इस आदमी को गोली लगी थी. एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उसका इलाज उसे नहीं मिला. इट वॉज दैट चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड. ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि रॉक की वजह से कोई जख्म हुआ है. ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सॉलम वॉइस. हैना ने बोला कि ये तो ब्लीड कर रहा है. द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली. अब मिस्ट उन्हें ढक चुकी थी पूरी तरीके से. धुंध, मिस्ट होता है धुंध. एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय. उस समय वैसे कोई आता जाता भी नहीं था. द फिशरमैन हैड गॉन होम. मछुआरे घर जा चुके थे. इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड. वट शैल वी डू विद दिस मैन, सडाओ मटर. सडाओ ने पूछा हमें क्या करना चाहिए इस आदमी के साथ. बट हिज ट्रेन हैंड सीम टू देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड टू स्टांच द fearful ब्लीडिंग. अब वो सोच तो रहा है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो उसके हाथ हैं, जो कि एक सर्जन के हाथ हैं, वो अपने आप चलना शुरू हो चुके थे क्योंकि वो उस ब्लीडिंग को रोकना चाहता था. ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच. उसने उस
जो वुंड है, जख्म को से सी मॉस से ढका. द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट डिड नॉट अवेकन. वो आदमी दर्द से कह रहा, मतलब कि रोया, इट्स लाइक, बट जागा नहीं. द बेस्ट थिंग दैट ही वुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सडाओ सेड. हम जो बेस्ट थिंग कर सकते हैं, हमें इसे वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए. नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट. अब ब्लीडिंग थोड़ी रुक गई थी. ही स्टूड अप, डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड. येस अनडाउटली दैट वुड बी द बेस्ट, हैना सेड स्टेडीली. हैना भी उससे अग्री कर रही थी कि हमें इसे फेंक देना चाहिए. बट शी कॉन्टिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. लेकिन वो देखे जा रही थी उस बेहोश आदमी को. इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही कुड सर्टनली डाई. अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर में पनाह देंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर हम उसे आर्मी को दे देंगे तो वो मर जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी. हैना ने कहा, ऐसे में सबसे सही क्या रहेगा कि हम इसे वापस समुद्र में बहा देते हैं. बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई हिला नहीं. दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर. वो दोनों उसकी तरफ देखे जा रहे थे. व्हाट इज़ ही, हैना विस्पर्ड, ये क्या है. देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. इसके बारे में इसको देख कर लगता है कि एक अमेरिकन है, सडाउ ने कहा. ही टुक अप द बैटर्ड कैप. उसने वो कैप उठाया. येस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लाइटिंग. अ सेलर, वो एक सेलर था. ही सेंट फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो कि एक अमेरिकन वॉरशिप, एक अमेरिकन जो शिप्स होती है वाटर पे, वहाँ से आया था. ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी. तो ये सोल्जर जो है वो यूएस नेवी से है. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. ये आदमी एक प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब जो कि पकड़ा गया था और जापानीज़ आर्मी का प्रिजनर था. ही हैज़ एस्केप्ड, वो भाग गया है, हैना ने बोला. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, इसीलिए शायद उसे चोट लगी हुई है. इन द बैक, सडाओ अग्रीड. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" वो दोनों पहले घबराए हुए खड़े रहे और फिर हैना ने कहा, चलो देखते हैं क्या हम इसे सी में वापस फेंक सकते हैं. इफ़ आई एम एबल, आर यू, अगर मैं फेंक भी पाऊँ तो क्या तुम ये कर पाओगी, सडाओ ने पूछा. नो, हैना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन. हैना ने मना कर दिया, नहीं, क्या तुम इसे अकेला नहीं कर सकते. सडाओ हेजिटेटेड अगेन. द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, and since he is wounded. अब सडाओ ने कहा कि अजीब बात यह है कि अगर ये आदमी ठीक होता तो मैं इसे पुलिस को दे देता, क्योंकि मुझे उसके प्रति कोई केयर नहीं है. वो मेरा दुश्मन है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं. लेकिन देखो इसके फेस की तरफ देखो, कितना फुलिश है. लेकिन अब ये जख्मी है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी. हैना समझ गई कि सडाओ भी उसे वापस सी में नहीं फेंक सकता. देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस. तब तो एक ही रास्ता है, हमें इसे घर ले जाना चाहिए. बट द सर्वेंट, सडाओ इंक्वायर्ड. लेकिन सर्वेंट्स का क्या, सडाओ ने इंक्वायर किया. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. तो यहाँ तक आप अपने नोट्स बनाइए. Summary we will write down at the end. Difficult words की एक लिस्ट बनाइए. In next chapter, in next lecture, we will complete the reading part.